जी एस बराबर के अपॉन एस 1 प्लस एस टी 1 प्लस एस टी 2। ठीक है, तो सिंपल स्टेप 1 क्या होगा मेरा? स्टेप 1 सबसे पहले आपका ये ट्रांसफर फंक्शन लिखिए। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? जी की वैल्यू को जे ओमेगा पुट करना है। पुट एस बराबर जे ओमेगा, ये मैंने पुट कर दिया यहां पे, तो क्या हो गया? लाइक दिस। स्टेप 3 मॉड ऑफ जी जे ओमेगा निकालिए। मॉड ऑफ जी जे ओमेगा का मतलब क्या हो गया? रूट में रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो देखो जे ओमेगा का रूट के अंदर रियल का स्क्वायर, इस वाले फंक्शन का रियल का स्क्वायर क्या होगा? 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर। तो इमेजिनरी की वैल्यू क्या हुई? इमेजिनरी की वैल्यू क्या हुई? ओमेगा स्क्वायर। तो बाहर क्या निकल के आएगा? ओनली ओमेगा। बाहर क्या निकल के आएगा? ओनली ओमेगा। इसका क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T1 स्क्वायर। इसका क्या होगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर T2 स्क्वायर। देन इसके बाद हम क्या निकालें? एंगल। एंगल ऑफ जीजे ओमेगा, जिसको हम फेज एंगल भी कहते हैं। इसको कैसे निकालें? देखो यहां पे आओ, तो tan इनवर्स y बाई x, इसके लिए वैल्यू 0 हो गई। इसकी वैल्यू क्या होगी? tan इनवर्स y, y मतलब इमेजिनरी, y एक्सिस मतलब ओमेगा अपॉन 0। ओमेगा अपॉन 0 का मतलब क्या हुआ? tan इनवर्स इंफिनिटी। तो इस वाले के लिए एंगल कितना होगा? tan इनवर्स y बाई 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंफिनिटी हो जाएगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसके लिए क्या लिखे? tan इनवर्स, ये कितना एंगल हो गया? tan इनवर्स इंफिनिटी पर कितनी आती है? 90 डिग्री। तो ऊपर क्या चला गया? माइनस का 90 डिग्री। इसके लिए क्या होगा? माइनस tan इनवर्स ओमेगा t1 अपॉन 1। इसके लिए माइनस tan इनवर्स ओमेगा t2 अपॉन 1। ओमेगा t1 ओमेगा t2 मतलब इस वाली इक्वेशन की मदद से, इस वाली इक्वेशन की मदद से आप अपना एंगल यहां पे आपने बना लिया। सिंपल। अब क्या करना है? एट ओमेगा इक्वल टू 0 और एट ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी, इन दोनों पे आपको कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल। तो मॉड ऑफ जीजे ओमेगा और एंगल ऑफ जीजे ओमेगा कैलकुलेट करना है। सिंपल। तो मॉड ऑफ जीजे ओमेगा मतलब मैग्नीट्यूड डालो, ओमेगा की वैल्यू 0 कर दो यहां पे। जैसे ही यहां पे तुम ओमेगा की वैल्यू 0 करोगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा? k अपॉन 0, मतलब ये वैल्यू क्या हो गई? इंफिनिटी। और ओमेगा की वैल्यू इंफिनिटी कर दो यहां पे। जैसे तुमने इंफिनिटी किया तो 1 अपॉन इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब क्या? 1 अपॉन 0। ये 0 ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। अब एंगल निकालो। एट ओमेगा इक्वल टू 0, अगर 0 करते हैं यहां पे तो ये दोनों 0 हो गया, ये तो बच गया 90 डिग्री, तो माइनस का 90 डिग्री। और इंफिनिटी कर दिया तो ये 90 और tan इनवर्स इंफिनिटी और tan इनवर्स इंफिनिटी, तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू हो गई 90। तो दिस 90, ये भी 90 और ये भी 90, तो कितना हो गया? माइनस का 270 डिग्री। देन इसके बाद स्टेप 4। स्टेप 4 मतलब वही रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन करना है। तो रैशनलाइजेशन किसका करना है? इस वाले फंक्शन का करना है। ओके, तो अगर इस वाले फंक्शन का रैशनलाइजेशन करते हैं,
ठीक है, जब इसका रैशनलाइजेशन किया बेटा मैंने, जब इस फंक्शन का रैशनलाइजेशन किया तो इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर दिया, ये हो गया इसका रियल पार्ट और ये हो गया इसका इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों को सेपरेट कर दिया मैंने, और अब रियल पार्ट को इक्वल टू 0 करो तो इमेजिनरी एक्सिस का कट पॉइंट आएगा, और जब इमेजिनरी पार्ट को 0 करोगे इक्वल टू 0 करोगे तो रियल पॉइंट का कट एक्सिस पॉइंट आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। अगर मैं देखो ये वाली जो वैल्यू है रियल की वैल्यू 0 करते हैं तो माइनस ओमेगा के t1 प्लस t2 इक्वल टू 0 हो गया। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई, डायरेक्ट 0, कोई मतलब ही नहीं निकालने का, कोई लॉजिक नहीं था। और अब इमेजिनरी की वैल्यू को अगर हम 0 करते हैं तो ये क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर के t1 t2 माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, देखो ये कैसे कट गया, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन रूट में t1 t2 प्लस माइनस। ओके, तो ये वैल्यू आपकी इस तरीके से दिखा रहा है, ठीक है, प्लस माइनस रूट में t1 t2, मतलब इमेजिनरी की वैल्यू आपने जब 0 की, जब इमेजिनरी की वैल्यू आपने 0 की तो ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू कट पॉइंट किसके लिए आया, अगर इमेजिनरी को 0 किया तो ये कट पॉइंट किसके लिए है, ये कट पॉइंट ऑन रियल एक्सिस, कट पॉइंट ऑन रियल एक्सिस। अगर इमेजिनरी को 0 किया तो ये कट पॉइंट किसके लिए आया, रियल एक्सिस के लिए आया। देखो आपको ग्राफ से पता चल जाएगा, ये हो गया आपका रियल, दिस इज इमेजिनरी, और ये पॉइंट्स हो गए आपके ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू 0, ओमेगा की वैल्यू 0 एंड ओमेगा की वैल्यू 0, एंड हियर इज ओमेगा वैल्यू इंफिनिटी, सिंपल। अब बोलो ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका माइनस का 90 डिग्री, माइनस का 180 डिग्री और माइनस का 270 डिग्री। ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा बेटा, एट ओमेगा की वैल्यू 0 स्टार्ट कहां से होगा, माइनस के 90 डिग्री से होगा। ओके, तो यहां से ग्राफ स्टार्ट कर देना चाहिए, बट इस पॉइंट से आप स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इस पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो बेटा यहां से यहां तक की कुछ वैल्यू डिफाइंड हो जाएगी, मतलब जैसे पहले वाले क्वेश्चन पे किए थी ना, तो ये कुछ ना कुछ इसकी मैग्नीट्यूड हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या बोल रहा है, इंफिनिटी। इसका मतलब आपका ग्राफ इसको टच नहीं कर सकता, आप इसके ग्राफ को टच नहीं करा सकते। अगर आपने इसको टच करा दिया तो कुछ वैल्यू निकल जानी चाहिए थी, और आपने यहाँ पे क्या बोला है, वैल्यू वैल्यू इंफिनिटी है, तो आप इस ग्राफ को यहाँ पे टच मत करो। तो आपका ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ बेटा, 90 से। ओके, अब ये खत्म कहां पे होगा, माइनस का 270। सिंपल कंसेप्ट है, 270 पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब ग्राफ यहां पे खत्म होगा, 270 डिग्री ये रहा, तो या तो ग्राफ ऐसे आएगा या तो ग्राफ इस तरीके से आएगा। बट ये तो इमेजिनरी एक्सिस है, आपने रियल की वैल्यू को 0 किया था तो इमेजिनरी एक्सिस में कोई कट पॉइंट आया था, नो, तो मतलब यहां पे तो कट पॉइंट हो ही नहीं सकता, तो ये वाला ग्राफ बनाने का कोई लॉजिक ही नहीं है, इधर से बन ही नहीं सकता। आपने बोला था इमेजिनरी की वैल्यू 0 किया तो रियल का कट पॉइंट आया है, ये रियल एक्सिस का कट पॉइंट आया है, तो रियल एक्सिस कट पॉइंट में मानता हूं ये वाला है मेरा, ये मानता हूं मैं, ये मेरा कट पॉइंट है 1 अपॉन t1 t2 माइनस में। तो ग्राफ कैसे जाएगा आपका, लाइक दिस, ऐसे सिंपल, इस तरीके से आप पोलर प्लॉट कर सकते हैं।